नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं पंचम। झारखंड बिहार से अलग वर्ष 2000 में बना। झारखंड बने हुए लगभग 22 वर्ष होने वाला है। इन 22 वर्षों में समय समय पर झारखंड में 1932 का जिन्न निकलते रहता है, और जब जिन्न निकलता है तो पूरे राज्य में बवाल हो जाता है। यह एक राजनीतिक मुद्दा भी है, जिसको वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट से मंजूरी दे दी। राज्य सरकार के इस निर्णय पर राजनीति एक बार फिर दुमका में तेज हो गई है, या यूं कहें राज्य की राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई है। दुमका की बात करें तो सत्ताधारी दल के विधायक प्रोफेसर स्टीफन मारांडी ने एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि आज का दिन, कल का दिन, बीते कल का दिन झारखंड के लिए, यहाँ के लोगों के लिए ऐतिहासिक माना जाएगा, क्योंकि जो जेएमएम का चुनावी घोषणा पत्र था उसे कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। लेकिन इसमें भी अभी पेंच है, चूँकि पूर्ववर्ती रघुवर सरकार की जो स्थानीय नीति थी उसे निरस्त नहीं किया गया है। इस बाबत उनका कहना है कि जब एक नया कैबिनेट डिसीजन हो गया है तो वह स्वतः निरस्त समझा जाएगा, या आने वाले समय में इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। क्या कहा प्रोफेसर स्टीफन मारांडी ने, आप सुनिए। ये झारखंड बनने के बाद एक ऐतिहासिक दिन है, जो आज 1932 और ओबीसी 27% का जो फैसला हुआ है कैबिनेट में, ये बहुत ही बड़ा यहाँ के लिए, झारखंडियों के लिए खुशी का दिन है। और हम समझते हैं कि हम लोग भी झारखंड मुक्ति मोर्चा करने वाले, जितने लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा करते थे, लगा कि जो हम लोग का स्टैंड था 1932 का, आज हम लोग का ये पूरा हुआ है। ये मामला लोग समझते थे कि एक पॉलिटिकल मुद्दा बनकर रह जाएगा, दूसरे पार्टी लोग, और ये ओपोजिशन विशेषकर बीजेपी समझता था ये एक राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं था, बल्कि एक रियलिटी था। और उस रियलिटी को आज कल का कैबिनेट में करके दिखा दिया कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो एक स्टैंड था, मैनिफेस्टो भी था, इलेक्शन मैनिफेस्टो भी, इसको एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। और यहाँ के लोगों के हित के लिए जिस पर्पज से झारखंड बना था, ये पर्पज आज पूरा हुआ है। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो पारित था 1985 का टॉपना, उसको निरस्त किया गया है क्या सरकार द्वारा? देखिए, वो तो ऑटोमेटिकली निरस्त होना चाहिए, लेकिन टेक्निकली अगर हो तो निरस्त हो जाएगा, अगर नहीं भी निरस्त हुआ है तो निरस्त हो जाएगा। क्योंकि जब नया चीज़, लेटेस्ट कोई भी डिसीजन होता है तो पुराना निरस्त अपने आप स्वतः हो जाता है। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से वो निरस्त होगा, क्योंकि वो तो अब अस्तित्व में रहेगा नहीं। अस्तित्व में दूसरा चीज़ जब आ गया उसके स्थान पर, तो निश्चित रूप से पुराना समाप्त हो जाएगा। तो ये तो फिर केंद्र सरकार के पास जाएगा नवी अनुसूची में शामिल करने के लिए, तो आप लोग को पाला गेंद जो है तो केंद्र सरकार के पाले में फेंक दिए। नहीं, केंद्र सरकार में वो आरक्षण वाला जाएगा ना, 1932 हमको नहीं लगता है कि जाएगा। जेएमएम के बाद आपको हम सुनाते हैं बीजेपी की प्रतिक्रिया। पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मारांडी ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने लोगों को बरगलाने के लिए पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली है। क्या कहना है पूर्व मंत्री लुइस मारांडी का, अब वो सुनिए। अगर ध्यान में है, और अगर हम लोग पीछे मोड़ के मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट, मुख्यमंत्री जी का काम पर अगर नज़र दौड़ाएंगे तो ध्यान में आएगा कि उन्होंने पिछले बार बोला था कि 1932 का खाद्यान्न लागू करना संभव नहीं है।
और फिर वर्तमान में उन्होंने 1932 कैबिनेट में उन्होंने पास कर दिया है, अपना कैबिनेट में उन्होंने पास कर दिया है। तो हम यह कह सकते हैं ये जो आम जनता को गुमराह करने का, दिग्भ्रमित करने का जो सबसे बड़ा डिग्री होता है पीएचडी, उन्होंने लोगों को दिग्भ्रमित करने का पीएचडी ले रखा है। तो हम उनसे इतना ही कहेंगे कि लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम ना करें। और सभी भाइयों से भी यही निवेदन मेरा होगा कि हम सभी समझ बूझ के ही आगे बढ़े, कोई दिग्भ्रमित ना हो, क्योंकि हर चीज़ आईना के तरह साफ है, आईना के तरह साफ है। और सोशल मीडिया के माध्यम से, हर चीज़ों के माध्यम से अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो हमेशा से इन लोगों ने झूठ का ही राजनीति किया है और ये भी उसी का एक पार्ट है। आरोप प्रत्यारोप के बीच जितना आसान यह मामला लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि इसमें अभी भी बहुत पेच है। और इसे राजनीतिक विश्लेषक हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, क्योंकि जो राजनीतिक उथल पुथल है, सरकार की कभी अनिश्चितता तो कभी कुछ, कभी बंद लिफाफे की बात होती है, तो इस सबके बीच कैबिनेट से 1932 का खतियान पारित करके हेमंत सोरेन ने मास्टर स्ट्रोक मारा है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।